चलिए जी, अब बात जरा लोकसभा चुनाव की करते हैं। और तकरीबन 15 दिनों के बाद यानी कि 12 और 13 मार्च के आसपास लोकसभा इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। लोकसभा इलेक्शन के जो शेड्यूल है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में जो है वो डाले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बाज़ाफ्ता तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो लगने जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है। और मई के आसपास में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट मई के आसपास में जो है वो नई हुकूमत होगी। अब हुकूमत किसकी होगी, कैसी होगी, वो आने वाला वक्त जो है बताएगा। मगर सामने ये निकल के आया है और बड़ी अपडेट ये कह रही है, एक बड़ा सोर्स ये कह रहा है कि इलेक्शन जो है वो कुछ ही वक्त के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के कोनों कोनों में जो है वो किया जाएगा। और अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि 13 या 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाफ्ता तौर पर शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। यानी कि 12 और 13 तारीख जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और इस तारीख में हिंदुस्तान के हर एक कोने में, हिंदुस्तान की हर एक स्टेट में और जम्मू कश्मीर में भी जो है वो इलेक्शन की तारीखें जो है वो डाली जाएंगी। यानी कि शेड्यूल जो है वो आ सकता है। और 15 तारीख के आसपास मुल्क के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो लग सकता है। यानी कि 15 मार्च के आसपास में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग सकता है। इस बीच में अलग अलग टीमें जो है वो इलेक्शन कमीशन की जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी। और दौरे के दौरान जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनके साथ मुलाकात होगी और उनके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी है, डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज हैं या फिर चीफ सेक्रेटरी है, उनके साथ मुलाकातें होंगी। और मुलाकातों के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में काफी अरसे के बाद जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही वक्त के बाद जो है वो डेटें जो है वो आप सबके सामने आएंगी। और 15 दिनों के बाद आप ये समझिए कि लगभग 15 दिनों के बाद 13 या 14 मार्च को जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डाल सकता है। और उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो लग सकता है। मगर इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार हो चुका है जम्मू कश्मीर में और मुल्क भर में इलेक्शन करवाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की तैयारियां हैं, इलेक्शन की तैयारियां हैं। मगर अब सवाल जम्मू कश्मीर पे है और बातचीत जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर में, यानी कि और खास करके जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ जो है वो असेंबली इलेक्शन इंतखाबात जो है वो करवाए जा सकते हैं। ये कहा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। और उन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं और पिछले कई अरसों से हम तैयार हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन हो, हम तैयार हैं। जम्मू कश्मीर की अब सियासत भी जो है वो कुछ ही वक्त के बाद जो है वो गर्म हो सकती है और गर्म पहले से ही है, क्योंकि एक तरफ से गुलाम नबी आजाद साहब और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस। गुलाम नबी आजाद साहब के बयान आपने सुने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी दीन अमान नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के असूलों के साथ खेला है, खिलवाड़ किया है। और उसके बाद सियासत जो है वो काफी गर्म हो गई। मगर अब कहीं ना कहीं फिर से एक बार सियासत को चिंगारी लगने वाली है। और जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा जो है वो खलबली होती है। अब एक बार फिर से जो है वो खलबली शुरू होने वाली है। अब ये देखना होगा कि इलेक्शन किस रास्ते पे जा सकता है और इलेक्शन जो है वो कहां का मोड़ लेगा। मगर इस वक्त बड़ा अपडेट यही है कि तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से इलेक्शन की हो रही है। मैं आपको बता दूं कि 15 दिनों के बाद यानी कि 12 और 13 मार्च के आसपास लोकसभा इलेक्शन के ऐलान जो है वो हो सकते हैं और बाज़ाफ्ता तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो लग सकता है। तैयारियां हो रही हैं और मई के आसपास में मुल्क भर में जो है वो नई हुकूमत आपको देखने को मिलेगी। अब ये हुकूमत किसकी होगी ये देखना जो है वो बात की बात है, इस पे बात करना जो है वो बात की बात है। मगर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 13 और 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक बाज़ाफ्ता तौर पर जो है वो शेड्यूल ऐलान किया जा सकता है और 15 तारीख के आसपास मुल्क भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग सकता है। और इसी बीच जो है वो अलग अलग टीमें इलेक्शन कमीशन की जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो है वो दौरा करेंगी। और दौरे के दौरान जो है वो यहाँ के अधिकारियों से बात होगी, पुलिस महकमे से बात होगी, उसके बाद डीसी से बात होगी, अलग अलग जिलों में जो है वो डीसी से बात होगी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से बात होगी। और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में काफी देर के बाद जो है वो हो सकता है। घंटी जो है वो बज गई है और आने वाले वक्त में जो है वो अब ये देखना होगा कि किस तरह लोग जो है जाएंगे और लोग जो है वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे। मई के आसपास में जो है वो नई हुकूमत देखने को मिलेगी।